आपने किसी रेडी वाले को जगह नहीं देनी पार्किंग के लिए, ठीक है। ये रेडियाँ गैर कानूनी है, आप उनको जगह दे रहे हैं कि देखे ना, आप माशाल्लाह खुद समझदार आदमी। तो फिर यहाँ ऐसा किया जाए, हमारे बच्चों का जिम्मा उठाया जाए, हमें जेल में डाल। क्या हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए? हम अगर पाकिस्तान में नहीं कमाए, हम कहाँ जाएं? चलो वार्निंग दे जाए, गरीब आदमी दूर से आते हैं, रेडी खड़ी करते हैं, सुबह काम पर चले जाते हैं, बस यही बात। अभी कितना नुकसान हो गया आपका? मेरे भाई मेरा कम से कम ये 50,000 से ज्यादा तो नुकसान। आप कोई दुकान वगैरह नहीं ले सकते? आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? दुकान देखें, दुकान अगर लेने की हमारी जरूरत होती तो हम इधर रोडों पे रोल रहे होते, किसी को शौक है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम हैं इस वक्त चक्री रोड पे, और ये चक्री रोड जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी इंक्रोचमेंट के हवाले से, और फुटपाथ के ऊपर रेडियाँ वगैरह काफ़ी तो होती थी, जिसके ऊपर आज पैरा ने ऑपरेशन किया है। और इसके नतीजे में आप देख रहे होंगे कि कंटोनमेंट के साथ ऑपरेशन के बाद यहाँ पर ये जो तजावज़ात थे उन्हें कब्ज़े में लिया जा रहा है। अब इस तरफ एक शहरी हमारे साथ हैं जो क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, और अब आज जो हो रहा है चक्री रोड के ऊपर इससे मुतल्लिक राय लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अयूब अफरीदी। डॉक्टर साहब हैं? अयूब जी। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये कहाँ पर आपका क्लिनिक? ये क्लिनिक मेरा साथ ही यासर क्लिनिक। अच्छा। तो ये बताइएगा कि आज जो पैरा करने जा रही है ये आपको ठीक लग रहा है? ये जो बहुत अच्छा हो रहा है। ये हकीकत है, इलाके के लोगों की वेलफेयर के लिए ट्रैफिक के हवाले से भी बड़ा मसला बना होता है, ये तो बहुत अच्छा इक़दाम हो रहा है। ये और क्रोचिंग हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इलाके के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा और बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पहले भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर यही तजावज़ात होते हैं, यही चीज़ें होती हैं, और इसी तरह से फुटपाथ के ऊपर, पार्किंग्स के ऊपर कब्जे होते हैं। तो क्यों इसमें जो है वो ऑपरेशन के बावजूद भी ये लोग दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर? बस कुछ लोगों की गुर्बत है, दुकानें किराए दे नहीं सकते हैं, किराए का भी मसला होता है, तो ये होता है कि एक सस्ता काम होता है ना, बस रोड साइड पर रेडी लगा दी, सेल काम भी हो रहे हैं, बाकी खर्चात से बच जाते हैं, उनको सस्ता लग रहा है ना, ये हो जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब थे जो बता रहे थे आपको इस हवाले से कि यहाँ पर जो इस वक्त पैरा कर रहा है इसके किस तरह से जो है वो ये ऑपरेशन मज़ीद करना ज़रूरी है, और पैरा जो कर रही है क्या वो ठीक है या नहीं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी है ये भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरा यहाँ पर भी अब ये सूरत हाल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी कई जगहों के ऊपर आपको पानी खड़ा हुआ, गंदगी नज़र आएगी, तो इसके ऊपर भी जो मुतल्लिका हुकाम है उनको एक्शन लेना चाहिए और इस मामले को भी देखना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पर ये स्टॉल है, और उसके बाद ये मुर्गियों की दुकान पूरी बनी हुई है फुटपाथ के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर गोदाम है जहाँ पर ये सामान ला के रखा जाता है। ये देख रहे होंगे आप, ये चीज़ें इस वक्त यहाँ पर थी जिसके ऊपर पैरा फोर्स एक्शन ले रही है, और ये सामान ये हटा रहा है। आपने किसी रेडी वाले को जगह नहीं देनी पार्किंग के लिए, ठीक है। ये रेडियाँ गैर कानूनी है, आप उनको जगह दे रहे हैं कि देखे ना, आप माशाल्लाह खुद समझदार आदमी हैं। अपने इनके घर दूर होते हैं तो हमारे पास खड़ी करते हैं। नहीं, देखिए एक चीज़ गैर कानूनी है ना, हमने इसका किराया देना होता है, हमने इसको रेडियों को ख़त्म करना है, देखिए ना, आपने हमारे साथ मिल के कराना है। अब वो कैसे, आप इनको जगह नहीं देंगे, हम इनको बाहर आएंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे, मिलजुल के होगा। सच्ची बात है। आप गाड़ियाँ खड़ी करें ना, आपको कोई भी नहीं रोकता, आप गाड़ियाँ अपनी पार्किंग में खड़ी करें, रेडी आप नहीं खड़ी करेंगे, ठीक है। अब ये इंतज़ामिया यहाँ से रेडियाँ निकाल रही है और एक एक करके जो वो यहाँ से लोड की जा रही हैं। बाबा जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि यहाँ पे जो रेडियाँ खड़ी हुई हैं उनको एक बार यहाँ पे छोड़ दिया जाए, और जो रेडी के जो लोग खड़े करने वाले हैं रेडियाँ, उनको एक दफ़ा ये कह देंगे कि अब दोबारा यहाँ पे खड़ी नहीं करनी। लेकिन अब ये पैरा फोर्स से कह रही है कि यहाँ पर पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ से ये रेडियाँ उठाई नहीं जाती, और जितना जब इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है तो ये रेडियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसके ऊपर ये आज एक्शन लिया गया है, और यहाँ से ये रेडियाँ जो है वो कब्ज़े में ली जा रही। इस तरह के बहुत सारे ऐसे गोदाम और पार्किंग्स होती हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा होता है, तो उस वक्त यहाँ पर जो रेडी पे सामान बेचने वाले लोग हैं, सब्ज़ी फ्रूट वाले, जो यहाँ पर लगाते हैं फुटपाथ के ऊपर और पार्किंग्स के ऊपर, वो यहाँ पर ले आते हैं अक्सर, और रात को भी यहाँ पर खड़ी की जाती हैं।
अब यहाँ पर जो गोदाम था और जो पार्किंग थी, यहाँ के जो केयर टेकर हैं ये बाबा जी हैं। आपका नाम क्या बाबा जी? अमानत साहब। अमानत साहब हैं। अमानत साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जितनी भी रेडियाँ आती हैं तो कितना लेते होंगे आप यहाँ पर एक रात खड़ी करने का रेडी? सर हम रात को 30 रुपये लेते हैं। और कितने लेते हैं? 30 रुपये आप लेते हैं यहाँ पे? 30 रुपये लेते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि जितनी रेडियाँ ये उठा रहे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा या वो रेडी वाले? वो रेडी वाले देंगे ना, हमने तो पार्किंग लेनी है, हमें उससे और तो कुछ नहीं लेना। हाँ, तो अब ये बताएं कि यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर गरीब भी हैं और दिहाड़ीदार हैं सारे, तो कितना कमा लेते होंगे जो यहाँ पर? सर ये तो उनको इस वक्त की जो इस तरह की जो सूरत हाल होती है, कितना नुकसान होता होगा? उनको पता है, हमें तो नहीं पता कितना कमा। अभी आपने रिक्वेस्ट की है इनसे कि छोड़ दें एक बार? कि सर हम चलो वार्निंग दे जाए, गरीब आदमी दूर से आते हैं, रेडी खड़ी करते हैं, सुबह काम पर चले जाते हैं, बस यही बात है। अवैध साहब से रिक्वेस्ट की। ठीक है। अभी एक मामा जी कह रहे हैं कि अवैध साहब को रिक्वेस्ट किए इन्होंने कि अभी जो लोग हैं इनको जो है वो मौका दिया जाए, तो इस पर अभी पैरा की तरफ से इनको कहा जा रहा है कि अपना सामान जो है वो यहाँ पर रख लें ताकि इनका नुकसान ना हो, आप नहीं जाने देंगे और बेटा, आगे ले जाओ उधर। यहाँ पर ये जितना एरिया है उसको क्लियर करना है। ये जो सामान है ये भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, इसको भी उठवाया जा रहा है और ये भी साफ़ करवाई जा रही है जगह। ये क्या है मैडम? ये तरबूज। ये यहाँ पर ये तरबूज रखे हुए थे फुटपाथ के ऊपर, ये भी जो है वो एरिया क्लियर करना है। इसका भी एक बार पहले भी कह रही हैं मैडम कि इसको खाली करवाया था, लेकिन इस बस के बाद फिर ये जो है यहाँ पर इस जगह को कवर कर लिया गया और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किल हो रही थी। अभी कितना नुकसान हो गया आपका? मेरे भाई मेरा कम से कम ये 50,000 से ज़्यादा तो नुकसान। आप कोई दुकान वगैरह नहीं ले सकते? आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? दुकान देखें, दुकान अगर लेने की हमारी जरूरत होती तो हम इधर रोडों पे रुल रहे होते, किसी को शौक है। मैं खुद कालिम निगार भी हूँ, अखबार भी लिखता हूँ, नातगोश शहर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अखबार में रोज़ाना कालिम आते हैं, लेकिन मैं रोज़ी हक हलाल की रोड पे रुल के कमा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मज़हर अली खान खट्टर है। ठीक है। अच्छा मज़हर भाई, कौन से अखबार के लिए लिखते हैं आप? मैं रोज़नामा पाकिस्तान में भी लिखता हूँ, अच्छा। दुनिया न्यूज़ में भी मेरे कालम छपते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये लोकल अखबार है, रोज़नामा ठंडी आ गए, रोज़नामा सिस्टम, रोज़नामा बॉर्डरलैंड, सही है। मेरे कालम छपते तो मज़हर भाई कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? ये अपना सहाफ़त छोड़ के उसके बाद आपने ये इस काम मजबूरन शुरू किया? कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? पैसे नहीं लेता मैं, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फ्री पे करता हूँ। हर गरीब के लिए मैं आवाज़ अपनी उठाता हूँ। मैं नात लिखता हूँ, मेरी नातिया किताब है सनाए मोहम्मद, उसका मैं मुसन्निफ भी हूँ। ठीक है। और तालीम याफ्ता हूँ, रोज़गार मुझे नहीं मिला, हुकूमत ने मुझे जॉब नहीं दी, और मैं ना किसी इदारे ने दी, ना हुकूमत ने दी। अब मज़हर भाई का ये मैसेज है जी कि अब जितने भी लोग यहाँ पर थे, गरीब थे, उनके हवाले से जो है वो नोटिस लेना पड़ेगा, हुकूमत को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई तजवीज़ बताएं भाईजान कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? ये कहते हैं पैरा ने तो वो करना है जो हुकूमत कहती है। दीजिए ना, हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए? हम अगर पाकिस्तान में नहीं कमाए हम कहाँ जाएं? बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल इधर सही रोड पे रुल रहे हैं ना, हम डाके नहीं मार रहे, चोरी नहीं कर रहे, मनशियात नहीं कर रहे, हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं। तो फिर या ऐसा किया जाए, हमारे बच्चों का जिम्मा उठाया जाए, हमें जेल में डाल। अभी मज़हर भाई ये कह रहे हैं कि 50,000 तक का आपका नुकसान हो चुका है आज, जो सामान अपना सारा 50 से ज्यादा का। 50 की तो सिर्फ रेडियाँ हैं, जो मेरी सब्जी ये जो है एक कम से कम मेरा 24,000 का आज का ये सामान है। 50,000 तो मेरी रेडियों की कीमत है। सही है, सही है। तकरीबन 74,000 रुपया बनता है। ठीक है, सही है। मैं ये आपके साथ और भी लोग काम कर रहे थे करने के लिए तैयार। मैं कहता हूँ गरीबों में मेरा माल तकसीम कर दिया जाए। सही है, लेकिन हमें हमारा हक दिया जाए। अभी मज़हर भाई जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको अब पैरा फोर्स जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये कहते हैं अब फैज़ान और मज़हर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार जो है वो लोग हैं जो यहाँ पर लगवाते हैं ये, और पैरा जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और पैरा ने तो ये रास्ता क्लियर करवाना है। तो इस सूरत के अंदर गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए इस मामले के ऊपर, ताकि जितने भी गरीब लोग हैं जिनका रोज़गार जुड़ा है, जिनका रिस्क इससे जुड़ा है, उनके लिए कोई ना कोई हिकमत अमली होनी चाहिए।